हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस। और जैसा कि हमने अपने इसके पिछले वीडियो में दर्पण की और अभिसारी और अपसारी प्रकृति के बारे में डिस्कशन कर लिया था, वो आपका पार्ट नंबर 5 था, पांचवा जो भाग था, उसमें मैंने दर्पणों की अभिसारी और अपसारी प्रकृति का डिस्कशन कर लिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना, यानी ये जो आपका टॉपिक है आपका कॉन्केव मिरर है अवतल दर्पण द्वारा। देखिए दोनों आपको दर्पण पढ़ना है, उत्तल दर्पण भी है आपका और अवतल दर्पण भी है। तो कॉन्केव मिरर क्या होता है कि विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनाता है और टोटल जो इसकी स्थितियां होती है वो 6 स्थितियां होती हैं। तो 6 स्थितियों में क्या है कि आपको इस तरीके से डायग्राम जो है बनाना होता है, लेकिन हमें क्या होगा कि एक ब्रीफ डिस्कशन इसका लेना होगा, क्योंकि यहां पर क्या है कि हमें ये तो जानकारी हो कि वो 6 स्थितियां होती कौन कौन सी हैं। तो जब उन 6 स्थितियों के बारे में जान लेंगे तो हम उनके डायग्राम की प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैंने लिखा हुआ है, इस डायग्राम को बनाया हुआ है कि अवतल दर्पण है, उसकी कौन कौन सी स्थितियां बन सकती है, कहां कहां पर हमारी वस्तु हो सकती है और कहां कहां पर उसका प्रतिबिंब बन सकता है, वो सभी आपके सामने लिखा हुआ है। तो यहां पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारा जो मिरर है वो कॉन्केव मिरर है, यानी ये अवतल दर्पण है। तो यहां पर देखिए इसका नाम क्या है कि ये M1 M2 हमारा क्या है, अवतल दर्पण है ना। तो इसके सामने जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि जो हमें जो वस्तु रखनी होती है, ऑब्जेक्ट रखनी होती है, वो दर्पण के हमेशा किस साइड में रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं, है ना। तो ये बाईं साइड में क्या हो जाएगी, वस्तु रखी जाएगी। तो यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है कि इस साइड में हमें कहां रखना है, ऊपर की ओर, है ना। तो वस्तु की स्थिति, यानी यहां पर क्या लिखा है कि वस्तु की स्थिति, यानी वस्तु कहां कहां पर हो सकती है। मैंने आपको बताया है कि 6 जगह पर वस्तु रखी जा सकती है, यानी 6 स्थितियों में अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। तो 6 नंबर देखिए यहां पर लिखे हुए हैं। उसके बाद जितनी बार हमारी 6 नंबर तक वस्तु होगी तो 6 नंबर तक प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा हमारा नीचे की ओर। तो यहां पर देख रहे हैं कि इधर लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर ऊपर किसके लिए है, वस्तु की स्थितियों के लिए है, कहां कहां पर वस्तु होगी। और यहां पर देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर जो लिखे हैं वो किसके लिए है, प्रतिबिंब के लिए है। यानी यहां पर 5, देखिए यहां पर 5 नंबर ही लिखा हुआ है, 6 नंबर कहां गया। तो 5 नंबर का जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बन जाएगा। तो इधर तो जगह बची नहीं अब। तो अब क्या होगा कि प्रतिबिंब हमें दूसरी साइड में बनाना होगा, यानी इस स्थिति में 6 नंबर की स्थिति में जो अवतल दर्पण होता है उसका जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के दूसरी ओर बनता है, तो वो आभासी और सीधा हो जाता है। पहले वीडियो में मैंने आपको दोनों चीजें बताई थी, जब मैंने आपको उत्तल अवतल दर्पण की अभिसारी और अपसारी प्रकृति, प्रतिबिंब और छाया के विषय में बताया था। तो वहां पर मैंने आपको डिस्कशन किया था कि जो अवतल दर्पण होता है वो रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब और आपका आभासी प्रतिबिंब दोनों बनाता है, यानी रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है। 5 नंबर तक तो वो रियल बनाएगा, वास्तविक, लेकिन 6 नंबर की स्थिति में वो वर्चुअल बनाएगा, यानी आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पर हमारी वस्तु की स्थितियां लिखी हैं कि वस्तु कहां कहां पर रखी जा सकती है, और नीचे लिखा हुआ है उसका प्रतिबिंब की स्थिति, ये प्रतिबिंब कहां कहां पर बन सकता है। तो ये तो आपको पता है कि ये दर्पण हो गया हमारा, ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र हो गया, और ये क्या है, इनफाइनाइट है, अनंत है। यहां पर ये क्या लिखा है, ये है अनंत, इनफाइनाइट सिंबल इनफाइनाइट का बना हुआ है, तो ये अनंत है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि नंबर फर्स्ट आपका लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले हमारी जो स्थिति बनेगी वो होगी जब वस्तु अनंत पर हो। तो देखिए सबसे पहले वस्तु कहां पर रखी, 1 नंबर वस्तु के लिए लिखा है ऊपर, तो वस्तु कहां पर रखी है, अनंत पर रखी हुई है। 1 नंबर कहां देखिए लिखा है, अनंत पर लिखा हुआ है, अनंत के ऊपर 1 नंबर लिखा है। यानी सबसे पहली स्थिति बनेगी कि जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। तो अनंत पर जब वस्तु होगी, अनंत पर, है ना, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब के लिए नंबर नीचे लिखे हुए हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, प्रतिबिंब के लिए नंबर 1 कहां लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है फोकस के नीचे। यानी जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर, है ना। उसका प्रतिबिंब कहां पर होगा, मुख्य फोकस तक बनेगा आपका, है ना। तो मुख्य फोकस पर जब बनेगा तो एक चीज और ध्यान कर लीजिएगा कि आपका जो कॉन्केव मिरर है
अवतल दर्पण है वो क्या करता है कि 1 से 5 नंबर तक, है ना, कॉमन शब्द है कि 1 से 5 नंबर तक जो आपका प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। देखिए 6 स्थितियों में टोटल प्रतिबिंब बनाएगा, तो 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक की आपका शब्द कॉमन हो गया वास्तविक और उल्टा, है ना, यानी रियल एंड इन्वर्टेड प्रतिबिंब आपका बनेगा 1 से 5 नंबर तक। ये शब्द कॉमन हो गया, इसको आपको जोड़ना ही जोड़ना है। बाकी तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, स्थिति तो बदलती रहेगी, लेकिन कैसा होगा, तो प्रकृति कैसी होगी, 1 से 5 नंबर तक वास्तविक उल्टा आपको जोड़ते जाना है ना। तो सबसे पहले क्या कि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। यहां पर देखिए 1 नंबर लिखा है, वस्तु के लिए अनंत पर लिखा है 1 नंबर, प्रतिबिंब के लिए 1 नंबर कहां पर लिखा है, फोकस के नीचे लिखा हुआ है। तो पहला जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य फोकस पर बनेगा, और कैसा होगा, तो 1 से 5 नंबर तक वास्तविक उल्टा, तो मुख्य फोकस पर वास्तविक उल्टा होगा। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जब पहली स्थिति है तो पहली स्थिति के लिए हम लिखेंगे बहुत छोटा, प्रतिबिंब के लिए क्या लिखेंगे, बहुत छोटा, यानी नंबर फर्स्ट के लिए हम लिख लेंगे बहुत छोटा। फिर सेकंड नंबर के लिए हम लिख लेंगे छोटा, ये थर्ड नंबर के लिए हम लिख लेंगे कि वस्तु के बराबर, प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। 4 नंबर के लिए हम लिख लेंगे कि वस्तु से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 5 नंबर के लिए हम लिख लेंगे कि वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा, वस्तु से बहुत बड़ा, यानी यहां पर हो जाएगा वस्तु से बहुत बड़ा। 6 नंबर की स्थिति में क्या लिखेंगे, तो 6 नंबर में आपको ऐड क्या करना होगा, 6 नंबर की स्थिति में आपका प्रतिबिंब, यहां पर देखिए 6 नंबर लिखा है, 6 नंबर में प्रतिबिंब आपका इधर बनेगा, और इधर प्रतिबिंब कैसा होगा, तो आभासी हो जाएगा, आभासी होगा और सीधा होगा। यानी 6 नंबर की स्थिति में जो आप जोड़ेंगे तो वो आभासी सीधा। अब वास्तविक उल्टा काम खत्म, वास्तविक उल्टा कितने नंबर तक है, 5 नंबर तक। 6 नंबर में आभासी सीधा, और क्या लिखेंगे कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा, यानी प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो इनको याद रखिएगा, इन्हीं के बेसिस पर मैं आपको सभी जितने भी डायग्राम इसकी 6 स्थितियां बनेंगी उन्हीं को मैं शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से इसी के तरीके से आपको बता दूंगा। तो फर्स्ट नंबर देख लिया कि जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां है, मुख्य फोकस पर है, कैसा होगा, तो वास्तविक उल्टा होगा। ये शब्द 5 नंबर तक कॉमन रहेगा। और क्या जोड़ना होगा, वस्तु से कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। पहले नंबर की स्थिति में क्या जोड़ना है, बहुत छोटा, यानी फोकस पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा। तो ये 1 नंबर हो गया। चलिए सेकंड नंबर की स्थिति को देखते हैं कि अब 2 नंबर की वस्तु हमारी कहां पर रखी हुई है। तो इधर है आपका अनंत और इधर क्या है आपका वक्रता केंद्र, और 2 नंबर कहां, इन दोनों के बीच में देखिए यहां पर लिखा हुआ है। तो सेकंड नंबर की स्थिति क्या बनेगी कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, देखिए 2 नंबर लिखा वस्तु के लिए, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, देखिए 2 नंबर प्रतिबिंब के लिए कहां लिखा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है ना। तो ये जो प्रतिबिंब है आपका वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। 2 नंबर देखिए F और C के बीच में लिखा है। तो जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो प्रतिबिंब आपका मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। 2 नंबर यहां लिखा है, कैसा होगा, तो वास्तविक उल्टा होगा। 5 नंबर तक ही जोड़ते जाना, वास्तविक उल्टा होगा। और 2 नंबर में क्या है, वस्तु से छोटा। देखिए पहले बहुत छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा, फिर आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा हो जाएगा। तो 2 नंबर की स्थिति में क्या हो जाएगा कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये 2 नंबर की स्थिति हो गई। 3 नंबर की स्थिति में देखिएगा 3 नंबर में वस्तु कहां पर रखी है, तो 3 नंबर देखिए सी के ऊपर लिखा हुआ है, यानी वस्तु की स्थिति के लिए 3 नंबर कहां है, वक्रता केंद्र के ऊपर है। यानी 3 नंबर की स्थिति बनेगी कि जब वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब के लिए नंबर जो नीचे लिखा हुआ है वो देखिए कहां पर है, तो 3 के नीचे 3 देखिए लिखा है, यानी ये भी लिखा है कहां, वक्रता केंद्र के जस्ट ही नीचे लिखा हुआ है। यानी जहां पर वस्तु है वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो जब वस्तु
वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, क्योंकि इसका 3 नंबर कहां है, वक्रता केंद्र के नीचे ही लिखा हुआ है प्रतिबिंब की स्थिति के लिए। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर प्रतिबिंब कहां होगा, वक्रता केंद्र पर होगा। कैसा होगा, वास्तविक उल्टा। 5 नंबर तक जोड़ते जाना है। 3 नंबर में क्या होगा, वास्तविक उल्टा, और यहां पर 3 नंबर के लिए क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। तो ये 3 नंबर हो जाएगा, वस्तु के बराबर बन जाएगा। 4 नंबर की स्थिति देखते हैं कि क्या बनेगी। तो 4 नंबर देखिए कहां लिखा, वस्तु के लिए, वस्तु के लिए ऊपर लिखे हैं नंबर। तो देखिए 4 नंबर सी और एफ के बीच में है, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है। तो सी और एफ के बीच में क्या लिखा है, ये 4 नंबर लिखा है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, तो ये 4 नंबर यहां पर लिखा है। तो प्रतिबिंब के लिए नंबर देखिए कहां पर लिखा हुआ है, तो सी, ये देखिए ये आपका लिखा हुआ है। प्रतिबिंब के लिए जो नंबर है आपका वो यहां पर है, यानी सी और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में इसका प्रतिबिंब होगा। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब उसका कहां बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। देखिए 4 नंबर कहां लिखा है, यहां लिखा हुआ है सी और अनंत के बीच में 4 नंबर। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति के लिए है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। कैसा होगा, तो वास्तविक उल्टा। और 4 नंबर के लिए वस्तु की तुलना में क्या होगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये हो गई हमारी 4 नंबर की स्थिति। अब 5 नंबर की स्थिति देखिएगा कि 5 नंबर में वस्तु कहां रखी होगी। तो वस्तु की स्थिति के लिए 5 नंबर ऊपर देखिए कहां लिखा है, तो ये लिखा है आपका फोकस पर लिखा हुआ है। यानी इस बार कंडीशन आपकी बनेगी कि जब वस्तु कहां पर हो, मुख्य फोकस पर हो। तो प्रतिबिंब के लिए देखिए 5 नंबर कहां लिखा हुआ है, तो प्रतिबिंब के लिए 5 नंबर चले आइए, यहां पर लिखा हुआ है अनंत पर, है ना। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसका अनंत पर बनेगा। 5 नंबर, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा होगा, तो वास्तविक उल्टा होगा। और 5 नंबर के लिए क्या हो जाएगा, वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा अनंत पर इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। तो 5 नंबर की हमारी जो स्थिति बनेगी वो वस्तु कहां पर होगी, वस्तु होगी मुख्य फोकस पर, उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर। देखिए 5 नंबर अनंत पर लिखा हुआ है, तो इसका जो है प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बन जाएगा। और कैसा होगा, तो ये होगा वास्तविक उल्टा। 5 नंबर तक वास्तविक उल्टा ही चलता रहेगा। और उसके बाद 5 नंबर के लिए जो आप वस्तु की कंपैरिजन में प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया 5 नंबर। 6 नंबर देख लीजिए कहां है, तो 6 नंबर आपका लिखा हुआ है फोकस और ध्रुव के बीच में। वस्तु के लिए देखिए कहां पर है, 6 नंबर यहां पर है। नहीं, जब वस्तु 6 नंबर की स्थिति क्या होगी कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो। देखिए 6 नंबर यहां पर लिखा हुआ है ये, तो इधर है फोकस, इधर है ध्रुव, है ना। या इस स्थिति को ऐसे भी बना सकता है कि जब वस्तु मुख्य फोकस और दर्पण के बीच में हो, क्योंकि इधर दर्पण भी तो है ना। तो दोनों तरीके से मिल सकता है, तो फोकस या दर्पण या ध्रुव। तो फोकस और ध्रुव के बीच में होगी, तो 6 नंबर यहां पर लिखा। इसका प्रतिबिंब कहां, तो 5 नंबर तक उधर खत्म, तो 6 नंबर कहां बनेगा, इधर प्रतिबिंब बनेगा। और 6 नंबर का जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा हो जाएगा, आभासी सीधा हो जाएगा और वस्तु से बड़ा हो जाएगा। अब 5 नंबर तक वास्तविक उल्टा था, तो 6 नंबर की स्थिति में क्या हो गया, आभासी सीधा हो गया, यानी ये वर्चुअल और इरेक्ट हो गया, है ना। 6 नंबर की स्थिति में आपको ये ध्यान रखना होगा। तो ये जो आपकी 6 स्थितियों में डायग्राम बनता है उनका है शॉर्टकट तरीका। अगर ये डायग्राम आपको मान लिया पता रहता है तो एग्जाम में बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी, क्योंकि ये डायग्राम से आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जा सकता है ना, कि किसका डायग्राम कहां पर बनेगा या कौन सी स्थिति में प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ये पूछा जा सकता है। तो समझ में आ गया होगा कि 1 से 5 नंबर तक वास्तविक उल्टा हो जाएगा। और ये हमारा जो है कि वस्तु के कंपैरिजन में प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा। तो इसको भी एक नेमोनिक तरीके से याद रख सकते हैं कि पहले क्या है, बहुत छोटा है, फिर छोटा है, फिर बराबर है, फिर बड़ा है, फिर वस्तु से बहुत बड़ा है, और फिर लास्ट में आभासी सीधा जब है तब तो वस्तु से बड़ा है ही, है ना। तो इधर वस्तु की स्थिति और ये प्रतिबिंब की स्थिति। तो इन सारी स्थितियों में आपका अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। एक इंपॉर्टेंट बात और है, इन्हीं की वजह से क्या होता है कि जो अवतल दर्पण के आवर्धन का मान होता है वो 1 यानी 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। हालांकि जब मैं आवर्धन करवाऊंगा तो वहां भी आपको बताऊंगा कि इसके आवर्धन का मान अलग अलग भिन्न भिन्न हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको कुछ स्थितियां बता देता हूं। तो चलिए
देख लेते हैं जो हमारे अवतल दर्पण से विभिन्न स्थितियों से संबंधित है, उसमें फर्स्ट कंडीशन मैंने ले ली है, प्रथम स्थिति ले ली है ना। मैंने आपको बताया है कि 6 स्थितियों में हमारा डायग्राम अवतल दर्पण बनाता है। तो नंबर फर्स्ट जो स्थिति है, देखिए क्या है कि जब वस्तु अनंत पर हो। अभी मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक में पीछे बताया है कि पहली स्थिति कहां चालू होगी, जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर हो, इसके लिए हमें क्या करना है कि अवतल दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख खींचना है। देखिए ये किरण आरेख के नाम से भी आ सकता है या सीधे सीधे हो सकता है कि प्रतिबिंब बनाइए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण का सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। तो ये हमारा जो हो गया वो है कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण। ये बना लिया हमने, इसका नाम क्या रखा है, तो वही अपना M1 M2 हो जाएगा। दर्पण का नाम क्या, वही M1 M2 मिरर हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, दर्पण की परावर्तक सतह का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव होता है, तो ये हो जाएगा P। इस लाइन को भी आप जानते होंगे कि ये है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हो जाएगा P। यहां पर क्या होगा, इसका यहां पर फोकस होता है, ये भी आपको पता है। यहां पर क्या होगा, मुख्य फोकस है ना, तो ये हो जाएगा फोकस। उसके बाद इधर हम लेते हैं यहां पर वक्रता केंद्र C, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र C हो गया। और इधर हम यहां पर इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ये हो गया। अब हमें करना क्या है कि वस्तु को कहां पर रखना है, अनंत पर रखना। तो अनंत बनाइए तो पहले, तो यहां पर मैं इसको कुछ डॉट डॉट करके बना देता हूं ऐसे, ये इधर बना हुआ है। तो ये हो गया अनंत, यहां पर इनफाइनाइट है, अनंत है, ये इनफाइनाइट है। अब हमें कहा वस्तु रखना है अनंत पर, कह रहा ना पहली स्थिति में वस्तु अनंत पर हो, तो यहां पर रख दीजिए वस्तु को। तो ये बना लिया मैंने वस्तु। देखिए ये डॉट डॉट करके इसलिए बनाया है क्योंकि हमें वस्तु पता तो है नहीं कि अनंत पर कहां पर है ना। तो ये आपको किताब में भी डायग्राम ऐसे डैश डैश करके मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो हमारी वस्तु है वो क्लियर नहीं कि अनंत पर कहां, कहीं भी हो सकती है अनंत पर, इसलिए ये डॉट डॉट बनाया गया है। तो इसका नाम रख देंगे ओ डैश। वस्तु का नाम क्या है, ओ डैश। ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है, वहीं से ले लिया गया है ओ डैश। किताब में देखेंगे ABCD XYZ कुछ भी लिखा हो सकता है, तो उसकी टेंशन न लीजिएगा। तो ओ डैश हो गया। अब क्या होगा कि यहां से हमेशा प्रतिबिंब बनने के लिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हमेशा प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणों का चलना आवश्यक है, क्योंकि जब 2 किरणें चलेंगी दर्पण से टकराएंगी तो उनका परावर्तन होगा, और परावर्तन के बाद जब वो मिलेंगी तभी क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। मैंने आपको प्रतिबिंब के वीडियो में ये बहुत डिटेल से पढ़ाया था। तो कम से कम 2 किरण आपको बनानी ही बनानी है। तो यहां से हमारी वस्तु हो जाएगी और वस्तु से ही चलेंगी किरणें। तो 2 किरणें चलेंगी, तो पहली किरण जो आपकी चलेगी वो यहां से जाएगी फोकस से होकर के, यानी ये चली गई किरण हमारी फोकस से होकर के। अब आपने दर्पण के प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े थे, 3 नियम मैंने आपको लिखाया था कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर के जाती है तो टकराने के बाद क्या होता है, परावर्तन होता है, और परावर्तन के पश्चात क्या करती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती। तो ये किरण इधर से आई, यहां से टकराई, और टकराने के बाद क्या होगी, ये निकल जाएगी इधर मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए इस डायरेक्शन में जाएगी ऐसे, ये इस डायरेक्शन में निकल गई। अब यहां से पहली किरण हमारी इधर गई और टकराने के बाद यहां से वापस चली गई। उसके बाद अब सेकंड रेज कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर के। तो दूसरी हमारी चली जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से वक्रता केंद्र से होकर के, है ना। और केंद्र से होकर के जाने वाली का नियम ये कहता है कि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है, परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट आती है। तो ये प्रकाश किरण यहां से गई और क्या होगी, अब जाने के बाद फिर से उसी मार्ग में लौट आएगी। ये अब देखिए परावर्तन के बाद ये एक दूसरे को काटती कहां पर है, तो देखिए ये पॉइंट जो आपका है, यहां पर इन दोनों ने क्या किया है, एक दूसरे को क्रॉस किया है, काट दिया है। तो जहां पर काटेंगी वहीं पर क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा, और इस काटे गए स्थान को हम कहां से मिला देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष से मिला देंगे, तो हमें प्रतिबिंब नजर आने लगेगा। तो हम जरा 1 मिनट के लिए फोकस को आगे पीछे कर लेते हैं एडजस्ट। तो इसको देखिए, थोड़ा सा जब डायग्राम बनाइएगा तो ध्यान ये रखिएगा कि जहां पर कट रहा हो वहीं पर मिलना चाहिए। ये नहीं कि सी यहां लिखा और पॉइंट वहां पर बनाया, या काटा वहां पर तो एफ यहां पर, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि गलत ना हो। अब यहां पर हम थोड़ा सा इसको बेंट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं हम इसको जरा सा ऐसे। ये अब क्या होगा कि ये यहां पर एक दूसरे को क्रॉस कर गया, तो यहां पर हमने लिख दिया आई डैश। ये था कौन, तो ये था आपका मुख्य फोकस। आपने पढ़ा भी था कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, मुख्य
फोकस पर बनता है। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, परावर्तन के बाद किरणें एक दूसरे को काट दी, और जहां पर काटेंगी उसको ऊपर मिला दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये कहां पर काटेंगी, मुख्य फोकस पर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। तो यहां पर इसका प्रतिबिंब आई आई डैश बनता है। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। कहां बनता है, तो ये बनता है मुख्य फोकस पर, है ना, मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर बनेगा, कैसा होगा, तो 1 से 5 नंबर तक वास्तविक उल्टा। तो पहली स्थिति है मुख्य फोकस पर कैसा होगा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, ये हो जाएगा वास्तविक उल्टा। ये भी शब्द आपको जोड़ना है। और क्या होगा, वस्तु की कंपैरिजन में प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वस्तु से बहुत छोटा। तो ये भी आपको जोड़ना होगा कि वस्तु से बहुत छोटा, यानी ये हो जाएगा वस्तु से बहुत छोटा। बन गया। तो हमने सारी कंडीशन यहां पर लिख दी कि मुख्य फोकस पर बनेगा, कैसा होगा, वास्तविक उल्टा होगा, और क्या होगा कि वस्तु से बहुत छोटा होगा। तो प्रतिबिंब के बारे में आपको इतनी बातें जरूर उसमें लिखनी होती हैं। अब देखिए एक चीज ये है कि ये जो डायग्राम की कहानी बहुत ज्यादा लिखी होती है किताबों में, है ना, यानी इसकी जो थ्योरी होती है वो लिखी होती है कि मानना M1 M2 एक क्या है, अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस कैपिटल F है, वक्रता केंद्र C है। इतनी बात तो सब में लिखना है, कॉमन है। माना M1 M2 क्या है, अवतल दर्पण है, जिसका मुख्य फोकस F है, ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है। ये लाइन कॉमन हो गई। उसके बाद दर्पण के सामने हमने वस्तु कहां पर रखी है, वस्तु की स्थिति के बारे में बताइए जरा। तो यहां पर लिखेंगे कि कोई वस्तु OO डैश, वस्तु का नाम क्या है, तो कोई वस्तु OO डैश दर्पण के सामने कहां पर रखी है, तो अनंत पर रखी है ना। तो अब मैंने बताया कि वस्तु कहां पर रखी है, यानी वस्तु जहां पर रखी होगी आपको उसके बारे में बताना होगा। उसके बाद क्या बताना होगा, उसके बाद मैंने आपको यह बताया है कि वस्तु से हमेशा 2 किरणें चलेंगी, तो उन किरणों के बारे में बताना कि वो किरणें कहां से गई हैं और कहां से निकली हैं। तो वस्तु से चलने वाली पहली किरण, यह है पहली किरण। वस्तु से चलने वाली पहली किरण कहां से गई है, मुख्य फोकस से होकर के जाती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ये पहली किरण की बात हो गई कि फोकस से होकर के गई, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई। अब देखिए वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, और वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली किरण का नियम ये कहता है कि वो क्या होगी कि परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, दोनों किरणों के बारे में बता दिया। अब परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहां पर काटती हैं, मुख्य फोकस पर काटती हैं, जहां पर इसका प्रतिबिंब आई आई डैश, प्रतिबिंब का नाम क्या है आपका, आई आई डैश, ये है प्रतिबिंब का नाम। वस्तु कौन थी आपकी, तो वस्तु थी OO डैश, ये वस्तु थी, ये प्रतिबिंब इसका आई आई डैश, है ना। प्रतिबिंब आई आई डैश मुख्य फोकस पर बनता है, जो कैसा होता है, वास्तविक उल्टा, और वस्तु से बहुत छोटा होता है। तो यहां पर जो है इसकी थ्योरी भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, बता दिया है ना। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। आज मैंने आपको एक स्थिति बता दी है, बाकी की स्थितियां मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने सॉल्व करवाऊंगा और उनका डायग्राम आपको बनाना सिखाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।